स्वागत है दोस्तों आप सभी का होम 3D आर्किटेक्चरल एंड कंस्ट्रक्शन में। तो दोस्तों आज फिर से आपके लिए एक जबरदस्त नक्शा लेकर आए हैं, वो भी एक छोटी सी जमीन पर, यानी कि 18 फीट बाय 18 फीट पर, जो आपको स्क्रीन पर यहाँ दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये 18 फीट बाय 18 फीट बना हुआ है, जिसमें आपको मिलता है एक बेडरूम, एक किचन और एक वॉशरूम। दोस्तों इस वीडियो में आपको प्लान की सारी डिटेलिंग्स बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, और साथ ही इसके कंस्ट्रक्शन डिटेलिंग्स के बारे में भी सारी चीजें इसमें बताने वाला हूँ, यानी स्ट्रक्चरल डिजाइन के बारे में भी बताऊंगा। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है। स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में सारी डिटेलिंग्स आपको बताता चलूंगा, और साथ ही इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि इस घर को बनाने में आपको कितना कॉस्ट आने वाला है। तो चलिए जल्दी से सब कुछ स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो हमारा प्लान है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, वो 18 फीट बाय 18 फीट पर है। इसके पहले मैं डायमेंशंस आपको यहाँ पर चेक कर देता हूँ। देख सकते हैं ये जो इसका चौड़ाई है वो यहाँ पर आपको 18 फीट दिखाई दे रही है, और साथ ही बात करेंगे इसकी लंबाई की, तो वो भी 18 फीट है, लेकिन 17 फीट 11 इंच दिखा रहा है, ये 18 फीट है। ठीक है, अब बात करते हैं रूम्स की। तो यहाँ हमने जो ये हमारा जो वॉशरूम है, इसका जो लंबाई है वो है 9 फीट, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, और साथ ही इसका जो चौड़ाई है बात करेंगे 5 फुट 1 इंची। 9 फीट बाय 5 फीट का ये वॉशरूम है, जो काफी जबरदस्त है, जिसमें आपका टॉयलेट और वॉशरूम दोनों हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने बेडरूम की तरफ। यहाँ पर आपको एक बेडरूम दिखाई दे रहा होगा जो कि 11 फीट बाय 9 फीट का है। अब बात करेंगे हम अपने किचन की। तो किचन हमारा काफी शानदार है, जो कि आपका है, जिसका चौड़ाई है 5 फीट, और लंबाई की बात करेंगे अगर, तो इसका लंबाई जो है वो है 7 फीट 1 इंची, यानी 7 फीट बाय 5 फीट पर ये पूरा किचन बना हुआ है। अब बात करेंगे, यहाँ पर हमने मेन डोर को रखा है। मेन डोर का जो चौड़ाई है वो हमने रखा है 3.5 फीट, देख सकते हैं यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। और जो हमारा स्टेयर का चौड़ाई है इसको हमने 2.5 फीट रखा है। ठीक है, 2.5 फीट भी इनफ है, क्योंकि छोटा सा घर है तो हम स्टेयर को ज्यादा चौड़ा नहीं कर सकते। तो ये हमारा आपका पूरा प्लान है। तो ये मैंने आपको सारे साइजेस वगैरह बता दिए हैं। अब हम चलते हैं इसके डिजाइन के बारे में। दोस्तों यहाँ पर आपको अभी प्लिंथ लेवल दिखाई दे रहा होगा, जो हमने रोड लेवल से इसका प्लिंथ लेवल जो है वो 1.5 फीट ऊपर रखा है। आपको भी जो प्लिंथ लेवल होगा आपका, उसको रोड लेवल से 1.5 फीट या 2 फीट ऊपर रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपके घर में स्नेक्स या फिर कीड़े मकोड़े या फिर बरसात का पानी जो है वो घर के अंदर ना जा सके। तो इसीलिए आपको जो है आपका प्लिंथ लेवल 1.5 फीट या 2 फीट मिनिमम ऊपर रखना है अपने रोड लेवल से। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर 1.5 फीट ऊपर रखा है। बात करते हैं, यहाँ हमने स्टेप्स प्रोवाइड किए हैं ताकि हम अपने घर के अंदर जा सकते हैं। यहाँ से स्टेप्स से होते हुए हम यहाँ पर एंटर करेंगे, जहाँ पर एक छोटा सा लॉबी है। यहाँ राइट साइड में किचन है हमारा, यहाँ देख सकते हैं शानदार सा बेडरूम है, और बगल में हमारा वॉशरूम है। तो इन सब सारी चीज़ों को समझाने की आपको जरूरत नहीं है, यहाँ आपको सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब बात करेंगे हम स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के बारे में। तो चलिए थोड़ा चलते हैं स्ट्रक्चरल डिज़ाइन की तरफ। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा जो कॉलम है, क्योंकि जब आप घर को बनाएंगे तो आपको टेंशन रहेगा कि हमें कॉलम कहाँ प्लेस करना है। ठीक है, तो इसका भी टेंशन नहीं है, मैंने यहाँ सारे कॉलम्स को प्लेस कर दिए हैं। देख सकते हैं यहाँ 9 कॉलम्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, जहाँ हमने 9 बाय 9 इंची के कॉलम यूज किए हैं। आप चाहें तो इसमें 4 कॉलम्स यानी कि यूज कर सकते हैं, 6 कॉलम्स भी, लेकिन आपको यहाँ इन दोनों कॉलम्स को 9 बाय 15 इंची का करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 9 बाय 15 इंच के कॉलम यूज करते हैं तो आप 2 कॉलम यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो मैंने फिलहाल नॉर्मली कॉलम्स डाला है जो कि 9 बाय 9 इंच के हैं। यहाँ 9 बाय 9 इंच के ये स्क्वायर कॉलम है, जिसमें हमने 4 मेन रिइंफोर्समेंट डाले हैं जो कि 12 mm के हैं। आपको भी 12 mm से कम के रिइंफोर्समेंट यूज नहीं करने हैं किसी भी स्ट्रक्चर में। ठीक है, ये मिनिमम है, किसी भी कॉलम हो एज ए मेन रिइंफोर्समेंट 12 mm से कम का नहीं यूज करना है। इसमें हमने 12 mm के इसलिए रिइंफोर्समेंट यूज किए हैं। और जो स्टरअप है यानी जो हमारा रिंग है वो 8 mm का है, आपको भी 8 mm का रिंग यूज करनी चाहिए। दोस्तों अभी बात करेंगे हमारा जो एक्सटर्नल वॉल है। ये जो वॉल आपको दिखाई दे रहा है वो 10 इंची का है, और यहाँ जो इंटरनल वॉल्स दिखाई दे रहे हैं आपको ये सारे 5 इंची के हैं। एक्सटर्नल वॉल को आपको कभी भी 10 इंची से कम नहीं करना है, इससे आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। एक्सटर्नल वॉल को आपको कभी भी 10 इंची रखना है ना, क्योंकि ये डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में है। ठीक है, ये चीजें आप याद रखेंगे। अभी चलिए हम इसका पूरा 3D मॉडल तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने फर्नीचर्स को यहाँ ऐड कर लेते हैं, ताकि ये प्लान और भी ज़्यादा डिटेल्स हो जाए। तो चलिए अपने फर्नीचर्स को यहाँ हमने ऐड कर लिया है। देख सकते हैं आपको यहाँ फर्नीचर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये काफ़ी, किचन में हमने अपने स्लैब वगैरह लगा दिए हैं। यहाँ पर आपको बेडरूम में आपको बेड दिखाई दे रहा है। यहाँ वॉशरूम में हमने टॉयलेट सीट को लगा दिया है, और यहाँ पर हम नहाने या खींचने का काम करने वाले हैं। ठीक है, ये ऐसा दिखेगा हमारा कुछ
प्लान कुछ इस तरह से है। अभी हम चलिए अपने स्टेयर को भी यहाँ पर प्लेस कर लेते हैं। तो ये है हमारा प्यारा सा स्टेयर जो कि फर्स्ट फ्लोर पे आपको लेकर के जाएगा। तो इस तरह से कुछ आपको डिज़ाइन करना है। 3 स्टेप में जो स्टेयर रहते हैं वो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं घर के लिए, और ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, आप देख सकते हैं। कभी भी आपको स्टेयर डिज़ाइन करना है और हॉल के पास, तो आप कभी भी उसे 3 स्टेप में ज़रूर बनवाएं स्टेयर का। इसका लुक काफ़ी ज़बरदस्त आता है। डॉग लेग से ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगा। अभी आपको डिटेल्स यहाँ समझ में आ गई होंगी। अभी चलिए हम इन लाइंस को जो है हटा देते हैं। इनकी हमें अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, शुरुआत में हमें ज़रूरत थी इन्हें समझने के लिए। अभी हम अपने वॉल को एलिवेट करेंगे, तो उससे पहले हमारा कॉलम एलिवेट होगा। चलिए सबसे पहले हम अपने कॉलम को एलिवेट कर लेते हैं। यहाँ हमारा कॉलम है, तो कॉलम को एलिवेट करने के लिए सबसे पहले हमें एलिवेट करना होगा अपने रीइंफोर्समेंट को। तो चलिए रीइंफोर्समेंट को हम यहाँ पर हाइट ऊपर कर देते हैं। तो हमने यहाँ रीइंफोर्समेंट को एलिवेट कर दिया है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा हमने यहाँ पर रीइंफोर्समेंट को पूरे रूफ लेवल तक एलिवेट कर दिया है, ठीक है, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। कंक्रीटिंग भी कर देते हैं अपने कॉलम को। तो ये रहा हमारा कंक्रीट, और ये हम इसको कंक्रीटिंग कर देते हैं। तो ये हमने पूरा कंक्रीटिंग कर दिया है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पूरी तरह से हमारा तैयार हो चुका है कॉलम, यानी कॉलम हमारा स्ट्रक्चर पूरी तरह से तैयार है। अभी हम इसमें बीम्स को नहीं दिखाएंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम इसमें बीम्स वगैरह का यूज़ अभी नहीं कर रहे, दिखा रहे आपको। आपको जो बीम्स यूज़ करने हैं वो 9x9 इंची के बीम्स यूज़ करने हैं इसके लिए, इस स्ट्रक्चर के लिए। और अगर आप जाते हैं 9x15 का कॉलम में, तो फिर आपको 9x15 का ही बीम यूज़ करना है, ठीक है। 9x9 इंची का है तो आप 9x9 इंची के बीम भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने पूरा तैयार कर दिया है। यहाँ पर हमने लैपिंग के लिए यहाँ पर रॉड छोड़ दिया है, जहाँ पर लैप करके हम सेकंड फ्लोर को लेके जाएंगे। चलिए अभी हम क्या करेंगे, अपने वॉल को एलिवेट करेंगे, ठीक है। तो वॉल को एलिवेट कर लेते हैं हम। ये हमारा वॉल है, इसे भी हम एलिवेट करते हुए ले जाएंगे, पूरे यहाँ तक ले जाते हैं। थोड़ा सा कम रखेंगे ताकि छत डाल सके हम लोग, तो यहाँ तक हम पूरा ले जाते हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, हमारा पूरा एलिवेशन कंप्लीट हो चुका है। हमने इसे कंप्लीट एलिवेट कर दिया है, ठीक है। ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। अभी टॉप से हम एक बार देख लेंगे। चलिए इसे टॉप से देख लेते हैं। तो ये हमारा टॉप है, यहाँ से एंट्रेंस देख सकते हैं। ये छोटा सा लॉबी है, यहाँ से चढ़ेंगे हम स्टेयर से तो फर्स्ट फ्लोर पे पहुँच जाएंगे। ये हमारा किचन, ये बेडरूम, और ये हमारा वॉशरूम है, जिसका डोर आपको इस साइड में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। डोर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। ये हमारा डोर है, बेडरूम से होते हुए अपने वॉशरूम में चले जाएंगे। ये प्लान काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर आपको 18x18 का कहीं पर घर बनाना है तो आप इस प्लान को बेझिझक एडॉप्ट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आपको वॉशरूम का जगह ये बचाना है, यहाँ वार्डरोब वगैरह रखना है तो वार्डरोब रख दीजिए, और वॉशरूम को आप यहाँ स्टेयर के नीचे भी ला सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये 2.5 फीट है, इनफ नहीं होगा, इसीलिए हमने वॉशरूम को यहाँ पर रखा है। यहाँ पर आप कुछ सामान रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं कि ये एक बड़ा सा हॉल जैसा आपका बन जा रहा है। चलिए अब चलेंगे, हम इसे पूरा 3D मॉडल को तैयार करेंगे। तो उससे पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके विंडोज़ को सही प्लेसेस पे ओपन करते हैं। तो ये हमारा किचन है, तो किचन के लिए हम यहाँ पर एक विंडो ओपन करेंगे सबसे पहले। तो चलिए किचन के लिए एक छोटा सा विंडो प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ ज़्यादा हवा का ज़रूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ हीट को हमें एग्जॉस्ट करना है। तो छोटा सा एक विंडो यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है हमारे रूम्स में, तो हमें एक चाहिए छोटा सा एग्जॉस्ट के लिए खिड़की। तो ये हमने किचन के लिए यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है एक छोटा सा विंडो। अब यहाँ पर जो है हमारा बेडरूम है, तो बेडरूम के लिए हमें जिस साइड में आपका ज़मीन मिल जाए उस साइड प्रोवाइड कर सकते हैं, यहाँ भी यहाँ भी। अगर आपको दोनों तरफ ज़मीन है तो आप 2 विंडो ओपन कीजिए। मैं यहाँ पर सिर्फ एक विंडो ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। आपका जगह है तो आप 2 विंडो भी ओपन कर सकते हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि विंडो का जो साइज़ हो उसको बड़ा रखा कीजिए कभी भी, ताकि क्या होगा उससे कि आपके घर में प्रॉपर लाइटिंग और एयर वेंटिलेशन हो पाएगा, ठीक है। इससे आपका घर जो है वो हवादार रहेगा और अच्छा रहेगा। और यहाँ हमारा टॉयलेट है, तो इसके लिए यहाँ पर एक छोटा सा वेंटिलेटर बनाएंगे, ठीक है, जिसके ज़रूरत होता है छोटा सा वेंटिलेटर का टॉयलेट में। तो यहाँ पर हमने एक वेंटिलेटर बना दिया है। ये हमारा पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अभी ये हमारा छोटा सा लॉबी जैसा है, तो यहाँ पर एक विंडो चाहिए हमें। तो विंडो चाहिए तो इसे हम क्या करेंगे, स्टेयर के ऊपर एक छोटा सा विंडो बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारा
एक विंडो रहेगा छोटा सा पूरा, ताकि लाइट भी अंदर आ सके और एयर भी आ सके। तो ये तैयार हो चुका है हमारा, देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। अभी हम इसे क्या करेंगे, चलिए पेंट कर लेते हैं, ठीक है। पेंट कर लेंगे तो और भी ये खूबसूरत हो जाएगा, पूरा 3D मॉडल तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हम अपने फ्लोर पर टाइल वगैरह लगाएंगे। तो चलिए कोई भी एक अच्छा सा टाइल चूज़ कर लेते हैं हम। तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर टाइल्स, तो ये ब्राउन टाइल लगा लेते हैं हम। ये काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है इस घर के लिए, है ना। ब्राउन सा टाइल हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया है, जो आपको वुडन टाइप का फील देने वाला है। तो ये टाइल्स भी काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है, वुडन टच दे रहा है हमारे घर को। अभी हम पेंट कर लेंगे। चलिए हमने टाइल्स तो लगा दिया है, पेंट कर लेंगे हम अपने घर को। चलिए आज के लिए हम यूज़ कर लेते हैं इस कलर को, लाइट कलर यूज़ कर लेते हैं आज के लिए। डीप कलर चूज़ करने वाले थे बट हमने लाइट कलर चूज़ किया है आज। चलिए देखते हैं, हमने अभी तक लाइट कलर से यूज़ नहीं किया था, इसीलिए एक घर को हम जो है लाइट कलर से बना रहे हैं, ठीक है। तो हमने पेंट कर दिया, देख सकते हैं पूरा स्ट्रक्चर हमारा पेंट हो चुका है। बाहरी दीवारों को हमने पेंट कर दिया है लगभग। अभी हम इसके इंटरनल वॉल्स को भी पेंट कर लेते हैं, यानी अंदर जो है सारी चीज़ों को पेंट कर लेते हैं। उसे हम ऑरेंज कलर से पेंट करेंगे तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो ये कलर हम ले लेंगे, ये कलर ठीक रहेगा। देख सकते हैं दोस्तों, ऑरेंज कलर भी काफ़ी प्यारा लग रहा है, खिल रहा है इस पर। तो ये कलर आप यूज़ कर सकते हैं अपने स्ट्रक्चर में, जो हमने यहाँ पर यूज़ किया है। काफ़ी शानदार लगता है ऑरेंज कलर घर के लिए, खास करके इंटरनल रूम्स के लिए, इंटीरियर के लिए काफ़ी ज़बरदस्त लगता है। तो इसीलिए आप ये कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा घर पूरी तरह से तैयार हो चुका है, देख सकते हैं दोस्तों। पूरी तरह से हमने इस 3D मॉडल को तैयार कर दिया है। साथ ही दोस्तों आपको बताते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपका कहीं पर ज़मीन है और आप उस पर बनाना चाहते हैं एक प्यारा सा घर, ज़बरदस्त घर, और आपको चाहिए एक सुंदर सा प्लान, तो आप हमें इस वीडियो पर ही कमेंट करके बता सकते हैं आपका एरिया, और अपने रिक्वायरमेंट्स को भी उसमें मेंशन कर दीजिए। हम आपके उस कमेंट के आधार पर एक बेहतरीन सा प्लान बनाकर इसी तरह से यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। और साथ ही अगर आपको चाहिए फुल असिस्टेंस तो मुझे आप इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो इसमें आपको चैनल के बायो में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों अब आपको बताने वाला हूँ कि इस घर को बनाने में आपको कितना कॉस्ट आने वाला है। तो दोस्तों इस घर को बनाने में आपको लगभग 3.5 से 4 लाख का खर्चा आने वाला है। मैं सिर्फ 3.5 से 4 लाख में आप ये शानदार सा घर बना सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि आपको दिखता होगा ये लाइक बटन, शेयर बटन, डाउनलोड बटन, और एक बटन दिखाई दे होगा थैंक्स का। तो आप हमें उस थैंक्स बटन में क्लिक करके फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों अगर आपको ये प्लान और ये घर अच्छा लगा है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और साथ ही अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप इसी तरह से बेहतरीन प्लान रोज देखते रहें।